हेलो जी। तो आज हम लोग चल रहे हैं ताज विवांता अहमदाबाद। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसा है हमारा आज का ट्रेवल। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन ताज विवांता अहमदाबाद। और अब बस सारा इंतज़ार ख़त्म हो गया और फाइनली होटल में अंदर जाने का टाइम आ गया है। और बिकॉज़ हम लोग काफ़ी थके हुए थे तो बस अब होटल का इंतज़ार है। एंड ये इनका है एंट्रेंस। तो बस हम यहाँ से अंदर जाते हैं और ये पूरा लॉबी एरिया है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है और यहाँ पे हमें पहुँचते ही वेलकम ड्रिंक सर्व की इन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छी थी, एक्चुअली काफ़ी अच्छी थी। मेरी बेटी ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया बिकॉज़ काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। हम लोग थक गए थे। और ये एरिया, इनका जो लॉबी एरिया है, ये बहुत ही अच्छा और बड़ा एरिया बनाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में कैफ़ेटेरिया सा बनाया हुआ है, जहाँ पे आप कॉफ़ी और पेस्ट्रीज़ और कुछ स्नैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मंचिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे डिस्प्ले में चीज़ें रखी होती हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे रुक के कुछ मंचिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा वीडियो बना लिया क्योंकि ये जगह मुझे काफ़ी अच्छा सा कॉर्नर लगा यहाँ पे। तो ओवरऑल ये स्पेस को इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है और बहुत ही अच्छे से सिटिंग एरिया भी बना दिया है कि आप वेट कर रहे हैं रूम के लिए तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। और यहाँ की सर्विस भी बहुत ही मुझे अच्छी लगी। लोगों ने आकर के पूछा व्हाट डू यू वांट एंड एवरीथिंग, तो ये बहुत ही ग्रीट किया इन्होंने। अब हम चलते हैं लिफ्ट के लिए और वहाँ से सीधे अपने रूम में। तो हम आ गए अपने रूम में। जैसे ही हम रूम में अंदर आते हैं, राइट साइड में वॉशरूम था प्लस क्लोज़ेट रूम साथ में था। और यहाँ पे ये विंडो है, विंडो से हम बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिख रहा था। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये विंडो ओपन नहीं होती है। बाकी ओवरऑल रूम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको टी कॉफ़ी आप बना सकते हैं, केटल वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू यहाँ से कैसे दिखता है। ये देखिए, ये पूरा हाईवे व्यू आता है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी को ये बहुत ही पसंद आया। सारी गाड़ियाँ वो गिन रही थी कितनी कार्स आ रही हैं जा रही हैं। और ये जो है इन्होंने थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ बनाई है कि इन्होंने मेकअप एरिया यानी कि ड्रेसिंग एंड क्लोज़ेट अटैच वॉशरूम के बगल ही रखा है। जिससे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई अंदर वॉशरूम यूज़ कर रहा है तो आप बाहर आप तैयार हो सकते हो, अपना मेकअप कर सकते हो, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छा यूज़ लगा मुझे यहाँ पे। तो आप वॉशरूम पूरा देख लीजिए कि कैसे डिज़ाइन किया है। बहुत स्पेशियस वॉशरूम अंदर से नहीं है, कम स्पेशियस था, मगर अरेंज अच्छा किया इन्होंने, अरेंज किया हुआ है। स्पेशियस तो थोड़ा कम है ऑल्दो। और फिर आप इधर जब बाहर आएंगे और ये डोर आप साइड से क्लोज़ करके आपका ये ड्रेसिंग एरिया भी बन जाता है। तो इस मतलब मुझे ये काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा। और ये है यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट एरिया। ओहो, हमें इतनी भूख लगी थी क्योंकि हम काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए थे और खाना अमेजिंग अमेजिंग फूड था ताज विवांता अहमदाबाद का। मुझे तो बहुत पसंद आए सारे फूड इनके, ऑसम थे, फ्रेश थे। और लाइव किचन में भी डोसा वगैरह ये दे रहे थे। और मेरी बेटी को जैसे कोई चीज़ स्पाइसी लग रहा था तो उसको इन्होंने कम स्पाइसी बना करके बच्चों के हिसाब से दिया, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और अब हम चल रहे हैं अपने रूम की ओर। और आप देखिए कॉरिडोर को भी इन्होंने बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ों से सजा रखा है। पेंटिंग्स हैं अहमदाबाद की, जो मशहूर जगह है वहाँ की पेंटिंग्स लगा रखी हैं।
अब ब्रेकफास्ट के लिए हम फिर से रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पे थोड़ी वेटिंग चल रही होती है, तो हम सामने के टेरेस पे चले जाते हैं अपना थोड़ा टाइम पास करने। मॉर्निंग का टाइम था इसलिए काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी बड़ा ओपन बना रखा है टेरेस को भी, तो यहाँ से आप सारा हाईवे, तो इस एरिया को भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हमने फ़ोटोज़ ली और वीडियोज़ बनाए। उसके बाद क्योंकि अब हमें जल्दी करना था, अब हमें यहाँ से जाना है बाय बाय करते हुए। तो मैंने फाइनली ताज को, विवांता को बाय बाय किया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ट्रैवल वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।